डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एचआर ऑफिसर्स की जॉब अनाउंस कर दी हैं। ये नौकरियां पूरे पाकिस्तान से अप्लाई किया जा सकता है नौकरियों पर, और इसके लिए वो कैंडिडेट जिनके पास 14 साल की डिग्री है, मतलब उन्होंने ग्रेजुएशन मुकम्मल कर लिया है, तो वो आज ही इन असामियों पर फ़ौरन से अप्लाई करें। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी आपने अप्लाई कैसे करना है, कौन इस पर अहल है, और इसमें तनख्वाह क्या होगी, और इसमें एज लिमिट क्या है। तो बात करते हैं कि ज्वाइन ओवर टीम नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये ऐड अनाउंस कर दिया है। ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर की ज़रूरत है, इसके लिए अप्लाई किया जा सकता है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है आपके अपने शहर में होगी। पूरे पाकिस्तान में किसी भी जगह पे अगर नेशनल बैंक है आपके अपने शहर में, तो आपकी वहाँ पे फ़ौरन से सिलेक्शन हो जाएगी अगर आप ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफ़िल करते हैं। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी? जैसे आपके पास मिनिमम ग्रेजुएशन की डिग्री है जो आपने किसी लोकल यूनिवर्सिटी से की हो या इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से किया हो, और आपकी डिग्री जो है एचईसी से वेरीफाई हो, तो आप इजीली इन पे अप्लाई कर सकते हैं। आपने डिग्री जो है अपनी एचईसी से लाजमी वेरीफाई करवा लेनी है, क्योंकि इसके बगैर किसी भी महकमे में आजकल स्ट्रिक्टनेस बहुत सख्त हो गई है, और अगर वेरीफाई होती हैं तो उन्हें कोई भी मसला नहीं आता। हाँ, अगर वो कैंडिडेट जिनके पास मास्टर डिग्री है या उनके पास एचआर से रिलेटेड कोई भी सर्टिफिकेशन है, तो उनको बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा। ह्यूमन रिसोर्स में किसी भी डिपार्टमेंट में अगर उन्होंने काम किया है, तो उनको एक एज मिलेगा कि उनको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं कि ऑलरेडी काम आपने सीखा होता है, तो आपको उस तरह से उनको बिल्कुल सिखाना और गाइड नहीं करना पड़ता, तो आपको उसमें प्लस पॉइंट्स मिलते हैं। तो वो कैंडिडेट जिनके पास एक्सपीरियंस है उन्होंने बिल्कुल भी देर नहीं लगानी, आज ही अप्लाई करना है, ठीक है। और इसमें एज लिमिट जो है 35 साल तक होनी चाहिए आपकी एज लिमिट। वो कैंडिडेट जिनकी उम्र 35 साल तक है वो इस पे इजीली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फ्रेश ग्रेजुएट्स भी अप्लाई करें। वो ये नहीं कह रहे कि फ़्रेश ग्रेजुएट जो हैं अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आपने इसको अप्लाई नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना ऐसा। जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं जिन्होंने अभी अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, तो उन्होंने इस पर लाजमी अप्लाई करना है। बाज़ औक़ात आपका इंटरव्यू बहुत सक्सेसफुल हो जाता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हो जाती हैं, और आपको वो बग़ैर एक्सपीरियंस के भी सेलेक्ट कर लेते हैं। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है जो एक्सपीरियंस पर्सन होता है उसकी सिलेक्शन ही नहीं होती, हालांकि उसके पास एक्सपीरियंस भी होता है। तो आपने इस लिहाज से बिल्कुल भी नहीं घबराना कि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। नो, फ्रेश ग्रेजुएट जो है उन्होंने लिखा है शुड अप्लाई, उन्हें अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। ओके, इसमें इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी कि आपने क्या क्या काम करना होता है। जो एचआर ऑफिसर होता है, ठीक है, उसने मुख्तलिफ फंक्शंस देखने होते हैं बैंकिंग में। मैनेजमेंट को देखता है, ठीक है, और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की देखता है। रिवॉर्ड उसको दिए जाते हैं और उसको बहुत सारे बेनिफिट्स भी दिए जाते हैं, और इसकी जो कम अज़ कम तनख्वाह होती है 70,000 से शुरू होती है और आगे तक जाती है। और अगर आपका उसमें बहुत ही अच्छा उसमें एक्सपीरियंस या परफॉर्मेंस आपकी बहुत अच्छी हो, तो जो बैंक है वो आपकी परफॉर्मेंस को देख के आपको वहाँ परमानेंट कर देता है। और नेशनल बैंक वैसे भी गवर्नमेंट का एक इंस्टीट्यूट है, ये ना समझिएगा कि ये एक प्राइवेट बैंक है, बिल्कुल नहीं। ये एक गवर्नमेंट का बैंक है, और इसमें गवर्नमेंट में शामिल होने का एक बहुत ही अच्छा और सुनहरी मौका है। आपने इस मौके को बिल्कुल हाथ से नहीं जाने देना, लाजमी आपने अप्लाई करना है। ये नहीं सोचना कि हमारा होगा या नहीं होगा, बिल्कुल नहीं, आपने अप्लाई करना है, इंशाल्लाह आपकी सिलेक्शन ज़रूर होगी। अच्छा, उसके अलावा इसमें एचआर ऑफिसर ने क्या काम करना होता है, उसने कोई आता है तो उसको गाइड करना होता है। कोई किसी ने बैंक में कोई डिपॉजिट करवाना होता है, किसी ने कैश लेना होता है, तो उनको जो भी समझ नहीं आता तो वो एचआर ऑफिसर से इजीली पूछ सकते हैं, और उसका काम होता है उनको गाइड करना, ठीक है। अच्छा, अदर नॉलेज भी आपको होना चाहिए। क्या क्या आपकी कम्युनिकेशन या इंटरपर्सनल जो स्किल्स हैं वो बहुत ही अच्छे होने चाहिए, ठीक है। और आपने एक टीम में एज अ इफ़ेक्टिव प्लेयर के तौर पे एक अच्छा काम किया, और मिलजुल के आप काम करेंगे तो बैंक वाले आपको बहुत अच्छा समझते हैं, और मैनेजर आपकी बहुत तारीफ़ करते हैं। इस तरह से आपके आगे बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। एचआर फंक्शंस जो हैं वो उनको आपने समझना है कि एचआर के फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है।
उसके अलावा आपके पास नॉलेज होना चाहिए एमएस ऑफिस एप्लीकेशन का, ठीक है। कंप्यूटर में एक आपके पास सॉफ्टवेयर होता है एमएस ऑफिस का, उसमें आपको वर्ड से रिलेटेड जो है बेसिक चीज़ें आनी चाहिए, टाइपिंग वगैरह आनी चाहिए। कोई लेटर अगर आपको टाइप करना पड़ जाए तो वो आपको आना चाहिए। अगर नहीं भी आता तो विद पैसेज ऑफ टाइम सब लोग सीख जाते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है कि आप कहें कि पता नहीं आपको आएगा या नहीं आएगा, विद पैसेज ऑफ टाइम हर चीज़ इंसान को आ जाती है। ओके, इसमें एप्लीकेशन पे अब आपने अप्लाई कैसे करना है और सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा। नेशनल बैंक में जो भी जॉब्स आती हैं उनको अप्लाई करने के लिए आपने सिद्धार्थ हैदर कैरियर की वेबसाइट पे जाना है। किस पे? सिद्धार्थ SIDAT सिद्धार्थ हैदर कैरियर्स पे जाना है, ठीक है। इसमें आपने कैरियर्स में क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पे फ़ौरन से आ जाएगा HR ऑफिसर की जॉब्स जो हैं यहाँ पे अनाउंस हुई हैं, तो आपने उस पर क्लिक करना है, ठीक है। और जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं उन्होंने लिखा है कि उन्होंने किस तरह से अप्लाई करना है, अप्लाई ऑनलाइन, ठीक है। जो लोग इंटरेस्टेड हैं उन्होंने इस पर ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने का क्या तरीका कार है, आपने यहाँ पे पोजीशन लिखनी है जिस पे आप अप्लाई करें। HR ऑफिसर की लोकेशन आपने इंटर करनी है। ये पूरे पाकिस्तान से मुख्तलिफ जो भी आपका सिटी है उसमें मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स होती हैं, ठीक है, वो आपने लिखने हैं। और यहाँ पे आपने पर्सनल डिटेल्स देनी है, अपना फुल नेम लिखना है कि आपका फुल नेम क्या है एज़ पर CNAC, जो आपके CNAC पे लिखा हुआ है आप वो लिखेंगे। CNAC पे नेम लिखने के बाद आपने अपने, अगर आप के फादर हैं तो आपने अपने फादर का नेम लिख देना। अगर आप मैरिड हैं तो आपने अपने हस्बैंड का नेम लिखना है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ लिखनी है आपने, एज लिखनी है, कितनी उम्र है ईयर्स में यहाँ पे लिखनी है। अपना CNAC नंबर इंटर करना है, यहाँ पे आपने ईमेल ID इंटर करनी है, ठीक है। उसके बाद नेशनलिटी लिखनी है आपने कि आप पाकिस्तानी हैं। रिलीजन आपने सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और जेंडर आपने बताना है कि आप मेल हैं फीमेल दोनों, जो भी अप्लाई कर रहे हैं तो वो इस पे इंटर करेंगे। प्लेस ऑफ डोमिसाइल, क्या आपका डोमिसाइल है तो वो किस प्लेस का है वो आपने डोमिसाइल का यहाँ पे अपना लिख देना है। डिस्ट्रिक्ट, सिटी ऑफ रेजिडेंस, कि आपका सिटी कौन सा है जिसमें आपकी रेजिडेंस है, ठीक है, आप कहाँ पे रह रहे हैं वो आपने लिखना है, क्योंकि आप जहाँ पे अप्लाई करेंगे आपकी वहीं पे इंशाल्लाह पोस्टिंग होगी। मोबाइल नंबर जो है वो आपका आपने यहाँ पे इंटर करना है, ठीक है। और सेकंड मोबाइल नंबर, अगर फॉर एग्जांपल कभी ऐसा होता है कि बैंक वाले आपको कॉल करें इंटरव्यू के लिए तो आपका एक नंबर बंद होता है तो दूसरा नंबर ओपन होगा, तो इस तरह आप बच जाएंगे किसी भी मुश्किल से। कंप्लीट आपने मेलिंग एड्रेस लिखना है, अपनी स्ट्रीट लिखनी है, अपना एड्रेस लिखना है, यहाँ पे सिटी आपने लिखना है और वहाँ का पोस्टल कोड क्या है। यहाँ पे स्टेट लिखनी है आपने, प्रोविंस लिखना है कि आपका सूबा कौन सा है, आपकी स्टेट क्या है। यहाँ पे कंट्री आप सेलेक्ट करेंगे पाकिस्तान से। अच्छा, उसके अलावा एकेडमिक और प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन आपकी क्या होनी चाहिए, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं तो अगर आप फ्रेश हैं तो येस करें वरना नो करें, ठीक है। अगर फ्रेश हैं तो उनको भी उन्होंने बहुत ही अच्छा मौका दिया है कि फ़्रेश वाले भी फ़ौरन से अप्लाई करें, ये नहीं है कि वो अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन आपके पास डिग्रीज जो हैं वो कंप्लीट होनी चाहिए। डिग्री कंप्लीट नहीं होगी तो फिर पॉसिबल नहीं है। कैंडिडेट ने सारी फील्ड को वेब पोर्टल पे कंप्लीट करना है, ठीक है। अपडेटेड CV अपनी, CNAC, पासपोर्ट साइज पिक्चर, ग्रेजुएशन और जो भी इंटरमीडिएट मैट्रिक के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपने वो इंटर करने हैं। यहाँ पे बैचलर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, वो इंटर करेंगे। फिर आपने नेम ऑफ इंस्टीट्यूट लिखना है कि आपने उसको कहाँ से कंप्लीट किया है। फिर आपने उसको फ्रॉम लिखना है, किस ईयर में स्टार्ट किया था टू किस ईयर तक वो रहा है। ग्रेड लिखने हैं, डिवीजन अगर फर्स्ट डिवीजन है तो वो लिखें। अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है तो आप वो पुट करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेना है, अगर मास्टर्स किया हो जिसमें वो कर लें, अगर BS है आपका या ग्रेजुएशन है तो वो आ जाएगा, जो भी आपकी है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट आपने यहाँ पे लिखना है नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, किस इंस्टीट्यूट से आपने डिग्री का लिखना है, फ्रॉम करना है टू कहाँ से कहाँ तक। अच्छा, फिर है यहाँ पे प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, अगर आपने किसी भी इदारे में काम किया है और आपको बैंकिंग में एक्सपीरियंस है तो वो आपने लाजमी यहाँ पे लिखना है। प्रेजेंट मौजूदा भी लिखें, यहाँ पे लास्ट जो पिछला जो है आपका एम्प्लॉयमेंट का रिकॉर्ड था वो आपने लिखना है। तो लिखना कैसे, आपने नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पहले लिखनी है यहाँ पे, ठीक है, उस इदारे का नाम लिखना है जहाँ पे आपने काम किया है। लास्ट एम्प्लॉयमेंट फर्स्ट, ठीक है, जो आपकी लास्ट जो आपने आखिर में की है, ठीक है, वो वाली आपने सबसे पहले यहाँ पे लिखनी है। पोजीशन हेल्ड, आप वहाँ पे किस पोजीशन पे काम कर रहे थे वो लिखना है आपने। यहाँ ग्रेड लिखने, लेवल लिखना है कि क्या ग्रेड थे आपकी, किस लेवल पे थे। फ्रॉम टू, कब से कब तक आपने उसमें वर्क किया, ऑर्गेनाइजेशन का नेम। फिर पोजीशन है जो दूसरा आपका एक्सपीरियंस है वो लिखें यहाँ पे, फिर ग्रेड लिखें, फ्रॉम टू करें। फिर आपने यहाँ पे लिखना है कि
आई हेयर बाय प्रोवाइड माई अनकंडीशनल कॉन्सेंट टू सिद्धार्थ हैदर, कि आपने अपनी सीवी जो है वो शेयर कर दी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने येस अगर कर दिए तो येस कर दें, वरना नो कर दें। अटैच करनी है आपने अपने यहाँ पे अपडेटेड सीवी, यहाँ पे चूज़ करनी है फाइल पीडीएफ की फॉर्म में, आपके कंप्यूटर में पड़ी होगी या मोबाइल में है, तो आपने यहाँ पे इसको चूज़ कर लेनी है, ठीक है। सीएनए से यहाँ पे आपने अपलोड करना है, बोथ साइड टू बी अपलोडेड, दोनों साइड्स अपलोड करनी है, फ्रंट साइड भी अपलोड करनी है और बैक साइड भी अपलोड करनी है सीएनए की कॉपी। उसके अलावा आपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं चूज़ फाइल चूज़ करनी है, आपने यहाँ पे इंटर करनी है, पहले एक इंटर हो जाएगा, फिर एक और एरो आएगा, उसमें आप दूसरी इंटर कर लेंगे। इस तरह से जितने भी आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं तो उसकी यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। स्कैंड एजुकेशनल डॉक्यूमेंट मस्ट बी क्लियर एंड रीडेबल, बिल्कुल क्लियर हो, रीडेबल हो। और बैचलर ट्रांसमिट जो आपका ट्रांसक्रिप्ट है उसमें आपकी फाइनल CGPA शो हो रहा हो या परसेंटेज लाजमी उसमें शो हो रही हो, अटैच्ड हो। एक बात का आपने लाजमी ख्याल रखना है कि जो साइज़ है वो 10 MB से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आपने एक्सपीरियंस लेटर अटैच कर देना है यहाँ इफ़ एप्लीकेबल, अगर आपके पास लास्ट आपने कहीं पे काम किया है या कर रहे हैं तो वहाँ से एक एक्सपीरियंस लेटर आपको मिला होगा, उसको आपने यहाँ पे चूज़ फाइल में अटैच कर लेना है। लेकिन 10 MB से ज़्यादा बड़ी फ़ाइल नहीं लगानी। अगर आपको फ़ाइल में इशू होता है कि आपको 10 MB की फ़ाइल ने ज़्यादा की, उसको कैसे कन्वर्ट करें, तो आपने इसको ऑनलाइन कन्वर्ट कर लेना है। नेक्स्ट है पासपोर्ट साइज़ पिक्चर, आपने यहाँ पे चूज़ करनी है फ़ाइल, ठीक है। यहाँ पे आपने पासपोर्ट साइज़ पिक्चर अपलोड कर देनी है, ठीक है, वो भी 10 MB से ज़्यादा ना हो, और यहाँ पे लास्ट में आपने इसको सबमिट कर देनी है। तो इस तरह से आपने लाजमी ख्याल रखना है कि जो भी अटैचमेंट आप ऐड करेंगे उसका साइज़ 10 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो कैंडिडेट्स हैं उनको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और फिर उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो आपने बिल्कुल भी देर नहीं लगानी, फ़ौरन से इसके ऊपर अप्लाई करें। हाँ, अगर आपको अप्लाई करने में कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो आपने मुझसे लाजमी पूछना है, कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर करें। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको हर आने वाली लेटेस्ट अपडेट फ़ौरन से मिल जाएगी। थैंक यू।